लास्ट वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने पार्ट 3 तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। और उसमें हमने 2 टाइप्स की केमिकल इक्वेशन डिस्कस की थी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हमने उसमें डिस्कस किया था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। आज की इस वीडियो में उसके आगे से शुरू करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला टॉपिक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन तो क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, उस रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को हीट देने पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, या रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल है प्रिपेयरिंग ऑफ फूड। फूड का प्रिपेयर होना, खाने का बनना। जब फूड प्रिपेयर होता है तो फूड प्रिपेयर करने के लिए फॉर एग्जांपल हमें राइस प्रिपेयर करने हैं, राइस बनाने हैं, राइस कुक करने हैं। तो राइस कुक करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होंगे राइस, उसमें हमें वाटर और सोल्ट चाहिए होगा। अगर हम राइस, वाटर और सोल्ट को एक साथ मिलाकर रख दें, तो मिलाकर रखने से ही राइस प्रिपेयर नहीं हो जाएंगे। उसको हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। तो जब ये सारी चीजें हीट को एब्जॉर्ब करेंगी ना, तभी वो जो है राइस पक पाएंगे। मींस एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होने पर प्रोडक्ट बनता है, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल में हम राइट कर सकते हैं फर्स्ट CaCO3, एरो पर हम राइट करेंगे हीट, और ये कन्वर्ट हो जाता है CaO और CO2 में। मींस जब हम कैल्शियम क्लोराइड को, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं, तो हीट देने पर ना ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ना एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट जो है हीट को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह से इसका हम एक और एग्जांपल लिख सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल है 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। जब इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बनाता है। तो ये दोनों जो ना एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद आगे अगला टॉपिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो प्रोडक्ट के साथ साथ ना हीट भी बनती है, हीट भी इवॉल्व होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर हीट प्रोड्यूस करते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर बात करें इसके एग्जांपल की, तो इसका एग्जांपल है लाइम विद वाटर। लाइम मींस होता है चूना। जब हम चूने को वाटर में ऐड करते हैं, तो चूने को वाटर में ऐड करने पर ना इसमें से हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है। किस तरह से देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, और उस कंटेनर में जो ना पहले कुछ चूना डाल दें, लाइम, ठीक है, और इसके अंदर जो ना हम फिर वाटर डाल दें, पानी। तो कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि ये जो चूना है, लाइम, ये सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर हम इस कंटेनर के ऊपर अपना हैंड लेकर जाएंगे, तो हमें जो ना कुछ हीट एक्सपीरियंस होगी। ऐसा लगेगा जैसे अंदर से हीट निकल रही हो। तो ये जो ना एक ऐसी रिएक्शन है, जब चूना जो है लाइम वाटर से रिएक्शन करता है, तो ये बनाता है लाइम वाटर। और लाइम वाटर के साथ साथ ना इस रिएक्शन में हीट भी इवॉल्व होती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज evolved is called exothermic reaction। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
इसके एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। हीट इवॉल्व होती है इस रिएक्शन में। मतलब जब हम CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो कि होता है चूना, इसको जब हम वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालने पर ना इनके बीच एक रिएक्शन होती है जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। ठीक है ना। इसी तरह से इसका हम एक और एग्जांपल राइट कर सकते हैं CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस हीट। CH4 होता है मेथेन। जब मेथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो मेथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाता है और H2O बनाता है और इस रिएक्शन में भी हीट इवॉल्व होती है। तो ये भी जो है ना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में लिखते हैं PPT। तो क्या होता है PPT मींस प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट जो होता है ना वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर में इंसोल्यूबल होता है। मतलब हर एक वो सब्सटेंस जो वाटर में इंसोल्यूबल है उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। मतलब अगर कोई सब्सटेंस पानी में नहीं होता है तो उसको हम प्रेसिपिटेट कह सकते हैं। ठीक है ना। द सब्सटेंस which is insoluble in water is called precipitate। एक ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में इंसोल्यूबल होता है उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं इसका। तो इसका एग्जाम्पल है BaSO4 बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो ना एक ऐसा सब्सटेंस है जब इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये वाटर में ना सोल्यूबल नहीं होता, घुलता नहीं है। तो ये एक प्रेसिपिटेट है। ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद अगला टॉपिक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर में इंसोल्यूबल होता है। तो अगर किसी रिएक्शन में एक ऐसा सब्सटेंस बन रहा है जो वाटर में इंसोल्यूबल है तो उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है ना। द रिएक्शन इन विच precipitate is formed is called precipitation reaction। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल है Na2SO4 प्लस BaCl2। जब Na2SO4 जो कि सोडियम सल्फाइड है की रिएक्शन BaCl2 से कराते हैं बेरियम क्लोराइड से तो दो चीजें बनती हैं। एक तो इसमें बनता है BaSO4 बेरियम सल्फेट और एक इसमें बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड। क्योंकि यहाँ पर 2Na है और 2Cl है तो NaCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसलिए यहाँ पर 2Na और 2Cl हो जाए। ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में जो ना जब हम सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट है मींस ये वाटर इंसोल्यूबल सब्सटेंस है और इसका जो कलर होता है ना वो होता है व्हाइट। तो ये एक व्हाइट पीपीटी है, व्हाइट पीपीटी। तो ये इसका एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक
आगे नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ सिंबल्स यूज्ड इन ए केमिकल इक्वेशन। तो जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं तो उस इक्वेशन में कुछ सिंबल होते हैं जिनका अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से सिंबल होते हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो जैसे कि हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन है, उसमें कहीं पर राइट है एस स्मॉल ब्रैकेट में, तो एस फॉर होता है सॉलिड। जिस सब्सटेंस के आगे एस राइट होगा ब्रैकेट में तो इसका मतलब वो एक सॉलिड सब्सटेंस है। और अगर वहां राइट होगा एल ब्रैकेट में तो इसका मीनिंग होगा लिक्विड सब्सटेंस। मतलब जिस सब्सटेंस के आगे ब्रैकेट में स्मॉल एल राइट होगा तो वो एक लिक्विड सब्सटेंस होगा। ठीक इसी तरह से जी की का मीनिंग होगा गैस, वो एक गैसियस सब्सटेंस होगा। और अगर किसी रिएक्शन में एरो के ऊपर ट्राइंगल का साइन बना है तो ये ट्राइंगल जो है हीट को शो करता है। और अगर कहीं पर लिखा है यूवी तो यूवी जो है ना ये शो करता है लाइट को, प्रकाश को। ये लाइट का सिंबल है। ठीक उसी तरह से अगर एरो अगर सीधा है तो इसको रीड करते हैं इज इक्वल टू। अगर एरो नीचे की ओर है तो ये शो करता है प्रेसिपिटेट को। प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर इंसोल्यूबल होता है। अब क्योंकि ये वाटर में इंसोल्यूबल है तो ये बनेगा तो वाटर में नीचे सेट हो जाएगा, तो इसलिए ना इसको नीचे की ओर एक एरो लगाकर शो करते हैं। क्योंकि प्रेसिपिटेट जब बनता है तो ना वो लिक्विड में नीचे की तरफ सेट हो जाता है क्योंकि वो सोल्यूबल नहीं होता। ठीक उसी तरह से अगर एरो लगा है ऊपर की ओर तो ऊपर वाला एरो शो करता है एमिशन ऑफ गैस, मींस गैस के निकलने को शो करता है। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से ये सिंबल हमारे सामने आएंगे। एक और सिंबल होता है एक्यू। अगर कहीं पर राइट है एक्यू तो एक्यू का मीनिंग होता है एक्वस। अब ये एक्वस क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्वस मींस होता है वाटर लाइक, मींस हर एक सब्सटेंस जो वाटर की तरह दिखता है, वाटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन वो एक लिक्विड नहीं होता। अगर हम उसको टच करेंगे तो थोड़ा लिक्विड लिक्विड फील होगा, लेकिन अगर हम उसे दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सॉलिड, या इसको हम एक जेली सब्सटेंस भी कह सकते हैं, जेली टाइप मटेरियल, तो उसको कहते हैं एक्वस। ठीक है ना। तो अब हम कुछ एग्जांपल राइट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन है Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सिंबल की जो कि हर एक रिएक्शन में होता है। ये जो सिंबल होता है आगे की ओर एरो जो रीड करते हैं इज इक्वल टू, इसका मीनिंग होता है कि जो रिएक्टेंट है ना वो कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रिएक्टेंट जो है इक्वल होते हैं प्रोडक्ट के, क्योंकि रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बन रहा है ना। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो सिंबल है ना ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को शो करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये इसके इक्वल है। और इक्वल का मतलब क्या है कि इसका मास इसके मास के इक्वल है, मींस रिएक्टेंट का मास जो है प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। तो ये जो सिंबल होता है ना ये इक्वल को शो करता है और ये मास के इक्वल होने को शो करता है। ठीक उसी तरह से Fe के आगे अगर लिखा है S, H2O के आगे राइट है L, और यहाँ पर S और इसमें जो है G बना है और ऊपर की ओर कोई एरो लगा है, तो इसका मतलब ये है कि Fe जो है क्या है सॉलिड। Fe होता है आयरन, लोहा, लोहा जो है सॉलिड स्टेट में होता है, जबकि वाटर जो होता है वो एक लिक्विड सब्सटेंस है। Fe3O4 आयरन ऑक्साइड होता है सॉलिड, और H2 एक गैस है और गैस बनेगी तो ऊपर की ओर जाएगी, इसलिए हम सिंबल ऊपर की ओर लगा रहे हैं। ठीक उसी तरह से एक और रिएक्शन राइट कर लेते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। तो इस रिएक्शन में ये जो सब्सटेंस है ना ये एक प्रेसिपिटेट है, और जब किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है तो वो हमेशा ना कंटेनर में नीचे की तरफ सेट हो जाता है, तो इसलिए ना नीचे की ओर एक एरो लगा देते हैं। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इन सिंबल के, जैसे कि यहाँ पर S लिखा होगा वो होगा सॉलिड, L को लिक्विड और G को गैस रीड करेंगे। और अगर किसी रिएक्शन में ट्राइंगल का सिंबल बना है तो ये हीट को शो करता है, और कहीं पर यूवी करके लिखा है तो ये लाइट को शो करता है। और बाकी के जो सिंबल हैं ये इज इक्वल टू ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को शो करेगा, ये एमिशन ऑफ गैस को शो करेगा, और ये एक्वस सॉल्यूशन को बताएगा। ठीक है ना। आई होप कि इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।